चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है महामहिम भगवान कपिल देव जी महाराज सिद्धासन पर विराजमान हैं और मां देहूति जी प्रश्न कर रही हैं। पहला प्रश्न था कि इन दुष्ट इंद्रियों से भोगते हुए मैं बहुत ऊब गई हूं, प्रभु मैं कैसे इनसे निकलूं। कल चर्चा हुई। अब दूसरा प्रश्न किया माता देहूति जी ने, भगवान भक्ति का स्वरूप क्या है, मेरी जैसी अबलाओं को कैसी भक्ति का अनुष्ठान निर्वाण पद प्रदान करेगा। निर्वाण पद तत्व ज्ञान से होता है। वो तत्व ज्ञान ऐसा जैसे अमोघ बाण लक्ष्य का वेद, वो कैसा होता है, कैसी वृत्ति का ज्ञान होता है। योग किसे कहते हैं, योग के अंग कितने होते हैं। आप कृपा करके इस दुर्बोध विषय को सुगमता पूर्वक समझा दीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिनके शरीर से स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, उन अपनी माता का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान कपिल देव जी प्रसन्न मुद्रा में प्रकृति और तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का ज्ञान, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, उपदेश किया और साथ में ही भक्ति का विस्तार और योग का वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, पूज्य माता जी, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में हर समय लगा रहता है, भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है, एकमात्र 24 घंटे कार्य शास्त्र सम्मत भगवत समर्पित और अंदर से भगवान का चिंतन, हर समय भगवान का चिंतन। जो कर्मेंद्रियां हैं, इनसे जितने कर्म बने, अंदर से केवल लक्ष्य हो भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो मेरी चरण सेवा में प्रीति रखते हैं, भगवान की चरण सेवा, भगवान की चरण सेवा को केवल एक जगह सीमित न किया जाए कि मंदिर में ही केवल भगवान है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। मेरी प्रसन्नता के लिए सबकी भावना, मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, ये सिद्ध भक्त की दृष्टि होती है। निरंतर भगवान का भजन, स्वाभाविकी भगवान का भजन, सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब में भगवत भाव। तो कह रहे हैं ऐसे भक्त को स्वयं भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जो मेरी भक्ति करता है, ना चाहने पर समस्त लोकों के भोग, समस्त सिद्धियां, समस्त वैभव, वैकुंठ का भगवती ऐश्वर्य, इच्छा ना करने पर भी उसे सब प्राप्त हो जाता है। जिन भक्तों ने एकमात्र अपना प्रिय मुझे मनाया, अपनी आत्मा मुझे माना, अपना पुत्र मित्र गुरु सुहृद इष्ट देव सब कुछ मुझे माना, उनको कौन सा भोग, कौन सा ऐश्वर्य, कौन सी सिद्धि ऐसी है, कौन सा लोक का वैभव ऐसा है जो उनके चरण न चूमे। मेरा काल चक्र जो किसी को नहीं बख्शता है, मेरे भक्तों का स्पर्श नहीं कर सकता। जो अपने शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, धन पशु ग्रह आदि पदार्थ, अन्य अन्य सब संबंध केवल मेरे को स्वीकार किया, सब त्याग कर, भला मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं, वो कैसे भी हो, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार करता हूं। जो भक्तजन शुद्ध वैराग्य ज्ञान भक्ति योग के द्वारा मेरे निर्भय चरण कमलों का आराधन करते हैं, उन्हें इस संसार से मैं मुक्त कर देता हूं। चित्त वृत्ति का निरंतर मेरे में लगना ही उत्तम भक्ति का लक्षण है। बस माता जी ने एक प्रश्न और किया था कि प्रकृति और पुरुष का तत्व ज्ञान होना, वो आप वर्णन कीजिए कि ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। तो श्री भगवान ने कहा, माता जी आपको अब प्रकृति और उसके तत्वों का अलग अलग वर्णन करता हूं, जिसको सुनने से, समझने से, जानने से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाया जाता है।
सबसे बड़ा बंधन क्या है? अहंकार। जैसे बर्फ में चारों तरफ जल ही जल है, ऐसे संपूर्ण संसार भगवान से व्याप्त है। भगवान ही भगवान, सब कुछ भगवान बने, पूरे के पूरे भगवान बने। वही भगवान हमारी आत्मा है। जो आत्मा है वो अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, और वही अंतःकरण में उसका पावर स्फुरित हो रहा है, जो अहंकार है। ये उसी शुद्ध अहंकार का प्रतिबिंब समझ लो, उसी का पावर समझ लो। स्वयं प्रकाश आत्मा के प्रकाश से प्रभावित, सबकर परम प्रकाशक जो ही, उसी से मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इंद्रियां सब उसी से चैतन्यता प्राप्त कर रही। सर्वव्यापक उस आत्म स्वरूप ने लीला विलास पूर्वक इस त्रिगुणात्मिका माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। ये गलती हो गई, ये गलती प्रारंभ से हो गई। इस माया को स्वीकार, ये त्रिगुणात्मिका माया तीन शरीरों को, कारण शरीर स्वभाव, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण चतुष्टय ज्ञान इंद्रिया आदि, और ये स्थूल शरीर पंचभूतों का बना हुआ, इसे स्वीकार कर लिया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अब इसी को मिटाना बड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि स्वीकृति बहुत जोर की हो चुकी है। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया पंडित जन, इसी को अज्ञान कहते हैं, ज्ञानी जन। यही प्रकृति कारण हो गई जीव को फंसाने की। बहुत एकाग्रता पूर्वक माता जी सुन रहे हैं, देहूती जी। देहूती जी ने कहा, भगवान भगवान रुको रुको, ये स्थूल सूक्ष्म कार्य और इसका कारण प्रकृति और पुरुष, आप इसका वर्णन कर रहे हैं तो थोड़ा सा और विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मिका अव्यक्त नित्य कार्य कारण रूप निर्विशेष माया है, इसी प्रधान तत्व को प्रकृति कहते हैं। पांच महाभूत गिनते जाना, पांच महाभूत और उनकी पांच तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कितने हुए? 10, और 4 अंतःकरण 14, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? 24। ये 24 तत्वों के समूह को प्रकृति का संपूर्ण कार्य कहते हैं, और इसे तुम अपना मान रहे हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। अब 24 की व्याख्या कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं, जिससे शरीर बना है। तुम नहीं हो शरीर। और इसके जो तन्मात्राएं हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनमें फंस गए। सुनना, देखना, भोगना, सूंघना, और ये श्रोतेंद्री, त्वगेंद्री, चक्षुंद्री, रसनाइंद्री, नासिका इंद्री, वाक इंद्री, प्राण इंद्री, पाद इंद्री, उपस्थ इंद्री, पायु इंद्री, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण चतुष्टय। मन का काम संकल्प विकल्प, बुद्धि का काम निश्चय, चित्त का चिंतन करना, चिंता करना, और क्रिया का स्वीकार करना, भोक्ता, कर्ता भाव या अभिमान। बस इतना ही प्रपंच है, इसी में फंस गए। 24 तत्व ये, और 25वां स्वयं जो इसको स्वीकार कर लिया। महाराज, इनसे भिन्न एक तत्व है काल, जो ईश्वर की संहार कारणीय शक्ति है। जो इन 24 में फंस गया तो 25वां को भुगताने के लिए काल है, समय, वो भुगताता रहता है। ये सबको दुख सुख भुगताता है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें दंड न दे या जिसका फल ना हो। जो ही आप कर्म किए, उसी समय चित्रगुप्त ने उसकी चित्र सहित रचना मन में कर दी। समय आने पर उसका आपको ब्याज सहित दंड मिलेगा। परम पुरुष परमात्मा ने अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान अपनी माया में, ये चित्त शक्ति, इच्छा शक्ति, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। माया में है, सत्य एकमात्र भगवान है। भगवान ने कहा, ज्ञान और भक्ति वैराग्य से चित्र की एकाग्रता के द्वारा जब हम अपने क्षेत्रज्ञ को जान जाते हैं, आत्मस्वरूप को जान जाते हैं, तो ये सब माया में जगत खत्म हो जाता है। एकमात्र भगवान की अनुभूति होती है। जब ये अहंकार से मोहित होकर ये मानने लगता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, उसी समय दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बड़ा खेल विचित्र है।
इस अभिमान के कारण, देह की स्वीकृति के कारण इसको पाप लगता है, इसको पुण्य लगता है और ये अपनी स्वाभाविक शांति खो बैठता है। फिर ये उत्तम मध्यम नीच योनियों में उत्पन्न होकर जन्म संसार चक्र में घूमता है। पर यह सत्य नहीं है माता जी, न जन्म न मृत्यु न संसार चक्र में घूमना। जैसे स्वप्न में हम नाना प्रकार के दृश्य देखते हैं, जागने पर झूठा होता है, ऐसे शुद्ध ज्ञान हो जाए तो अभी सब झूठा है ऐसा अनुभव होने लगेगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य देह प्राप्त करके असत मार्ग का विषय चिंतन छोड़ दे और भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, इसी से कल्याण हो जाएगा। ये निवृत्ति दे अभिमान की कैसे होती है? जो हमारा अभिमान बैठ गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अंतःकरण में ममता, स्वभाव में ममता, ये कैसे हटेगा? तो बोले श्रद्धा पूर्वक बार बार चित्त को अभ्यास के द्वारा भगवान में लगाओ, बार बार एकाग्र करो, बार बार इसे प्रभु में लगाओ। जब ना लगे तब रो। प्रभु के लिए रोते हुए बहुत कम हो, अपने लिए तो इतने मोटे मोटे बढ़िया आंसू गिराते हैं कि लालच लगता है कि अगर ये प्रभु के लिए रोए तो जन्म जन्मांतर का ये जो जन्म मरण चक्र है ये मिट जाए। प्रभु के लिए रो, प्रभु मेरा मन आप में नहीं लग रहा है इसलिए कृपा करो मेरा भजन बन जाए। कभी जलन पैदा हो भजन करने के लिए, सो तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भाग्यवान के हृदय में भगवान की भक्ति की जलन होती। पहली बात, जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम में, मंत्र में, प्रभु में लगाओ। दूसरी बात, मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने से ये देहाभिमान नष्ट होने के उपाय भगवान स्वयं बता रहे हैं। तीसरा, पहला जहां जहां मन जाए भगवान के नाम रूप में लाओ, दूसरा एकाग्रता पूर्वक कथा सुनो, और तीसरा समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखने से, चौथा कभी किसी से झगड़ा ना करने से देहाभिमान नष्ट होगा। आपको कोई गाली दे रहा है, अपमान दे रहा है, चुपचाप सुन के चल दो, भगवत मार्ग है, चल दो। बोले वो बढ़ जाएगा, नहीं, उसको घटाने वाला कोई है, उसको घटाने वाला है। तुम क्षमा करो, तुम्हारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी बढ़कर दंड देने वाली बन जाएगी। है ना, कोई देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, वो अपने आप हिसाब कर देगा। किसी से झगड़ा वैर ना करने से, और किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति ना करने से। खतरनाक चीज है आसक्ति। ये आसक्ति ये जाति नहीं है। किसी व्यक्ति से आसक्ति कर लो, वस्तु से आसक्ति कर लो, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और ब्रह्मचर्य रहने से, गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश, और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो, उसके रोकने में कितना सुख होगा। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है, व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। और भगवान आगे कह रहे हैं वाणी के संयम, मौन व्रत। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, झूठ निकल जाएगा, निंदा स्तुति हो जाएगी। सत्संग सुनो, और माला, काउंटर, ये चीजें बिल्कुल आपके हाथ में ही होनी चाहिए। जब कोई बात करने वाला आदमी मिले तो दिखा दो, नहीं माला पूरी हो जाए तब बात कर, फिर बात करेंगे, निकल लो। बातचीत में ज्यादा समय नष्ट करने से अपराध वृत्ति वाणी से बहुत बनती है। बहुत सूक्ष्म है भजन का खेल, बहुत वाणी को संयम में रख करके। और आगे कह रहे, बिना भगवान को भोग लगाए कोई भी पदार्थ ना पाना, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित करके ही पाया जाए, चाहे पानी हो, फल हो, भोजन हो। अगर वस्त्र आदि भी हैं तो पट प्रसाद, भगवान को प्रसादी करके धारण करे। वस्त्र आदि भी नवीन ऐसे नहीं कि आया और फट से धारण, नहीं, हरि गुरु प्रसादी होना चाहिए। आपकी कुटिया में जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके चरणों में ऐसे पहले कपड़ा को धुलो, धुलने के बाद फिर प्रसादी करके, फिर हमने तो गुरु भगवान को तो दूसरे रूप में देखा, पहले वस्त्र धुल करके फिर रज में उसको फिर करके फिर श्री जी की प्रसादी करके फिर पहनना। जो आसक्ति रहित महापुरुष है, संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित है, ऐसी स्थिति में प्रारब्ध काम नहीं करता, भगवान का विधान काम करता है। ऐसे महापुरुषों को प्रारब्ध काम नहीं करता। और चमत्कार तो रजिस्टर भर जाए, इतने चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार, अलौकिक चमत्कार। अब ध्यान से फिर सुन लो, विश्राम होने जा रहा है। नंबर 1,
जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम मंत्र में लगाना। नंबर 2, भगवान की जब कथा सुने तो पूरी एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा सुनना, और यह बात रखना कि अगर कोई प्रश्न कर दे तो हम कथा के विषय में बता सकें। तीसरी बात, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखना। चौथी बात, किसी से झगड़ा ना करना। पांचवी बात, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री में आसक्ति ना होना। और पांचवी बात, ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखना। छठी बात, प्रपंच की वार्ता न करना, मौन व्रत का आश्रय रखना। और सातवीं बात, बिना भोग लगाए कुछ भी खाना पीना पहनना नहीं। इससे देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। बड़ी सरल बात बताई, भगवान कह रहे हैं अगर ये बात आप मानोगे तो भगवान आपका देहाभिमान नष्ट कर देंगे, भगवान आपका बंधन नष्ट कर देंगे, भगवान आपको मायातीत कर देंगे। उपासक को चाहिए कि जो भोजन मिले परिमित भोजन करे। परिमित माने होता थोड़ा। बड़ी ऊर्जा शक्ति भजन में लगती परिमित भोजन करने वाले को। खूब खा खा कर आते हैं और लीवर सब खराब हो जाएंगे पर भोजन नहीं कम होगा, दांत खराब हो जाएंगे, नए लगा लोगे फिर भी नहीं छकोगे। परिमित भोजन, थोड़ा भोजन पाओ, शांत स्वभाव रखो, और जो ऊपर आपको ये नियम बताए गए कि इन लक्षणों से आपका देहाभिमान नष्ट हो जाएगा, उसको अपने जीवन में उतारो और देखो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम बार बार रोज इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जग जाए बात कि इसी जन्म में हमें भगवान से मिलना है, इसी जन्म में, अब हमें आगे नहीं आना है। आगे और ऐसा कलयुग आएगा जिसमें भजन के लिए कुछ भी हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी तो महापुरुषों का सानिध्य है तो सपोर्ट है, उनके दर्शन, उनके चिंतन से भजन बन जाता है। उनके डर से इंद्रियों मन कांप करके सही मार्ग में चलते हैं कि अरे कहीं उनकी दृष्टि में अगर हम, तो फिर जीवन का मतलब क्या। और जब हमें संत महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ हो जाएगा तो फिर परमार्थ भी दुर्लभ हो जाएगा। अभी अवसर है, इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति का पूरा प्रयास करें और अंत तो भगवान की कृपा से। आपने जैसे आज प्रारंभ में सुना था कि अंत में प्रभु आकर स्वयं साक्षात्कार करके जीव का परम कल्याण कर, जीवन भर मेरे लिए प्रयत्न किया है, लो फल, फिर परम पद। अभी आपने सुना कि जो भगवान की आराधना करता है अनन्य भक्ति के द्वारा, तो बिना मांगे भगवान उसे दर्शन देते हैं, संभाषण करते हैं, भगवान उसके साथ बातचीत करते हैं। ये सब लाभ हमें मिले यदि हम एकाग्रता पूर्वक जो अभी वर्णन